आज रक्षाबंधन है और आज हमारे साथ सुधीर राज सिंह जी हैं जो कि बुद्धिज़्म की जानकारी रखते हैं। आइए उनसे पता करते हैं कि बुद्ध के ज़माने में रक्षाबंधन का क्या महत्व था। तो सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। देखिए, इसका नाम रक्षाबंधन बाद में पड़ा। शुरू में इसका जो नाम था वो था रक्षा सुत्तंग दिवसंग। हम इसको कह सकते हैं रक्षा सुत दिवसंग। रक्षाबंधन बाद में हुआ तो सवाल ये उठता है कि रक्षाबंधन का जो नाम बदला और रक्षा सुत दिवसंग या रक्षा सुत्तंग दिवसंग जो नाम था वो कैसे भुलाया गया। रक्षा किसकी कर रहा है और कौन कर रहा है, ये पुराने समय में बड़ा स्पष्ट था। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 और उनके शिष्य ने, जो उनके शिष्य थे, पूरे सूत दिए। सूत मतलब वो बातें बताई जो बातें जीवन में कल्याणकारी थीं, गृहस्थ के लिए, राजा के लिए, देश के लिए, सेना के लिए, बीमार के लिए, पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, खेत करने वाले के लिए, जंगल वाले के लिए, सबके लिए। तो भगवान बुद्ध का बैसाख महीने के अंदर महापरिनिर्वाण हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के प्राप्त हो जाने के पश्चात 3 महीने तक उनके जो सूत हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े रहे और उनका संरक्षण नहीं हुआ, यानी कि उनका रक्षण नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा खलबली मच गई कि भाई ये सूत इतने बिखरे पड़े हैं, अगर इनकी रक्षा नहीं हुई यानी रक्षा नहीं हुई तो ये हमारी भी रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोच के जितने भी अरहत यानी कि जो अरहत भिक्खु थे, अरहत ज्ञानी थे, अरहत टीचर थे, वो इकट्ठे हुए। उनकी संख्या 500 थी। उनके चेयरमैन जो बने वो महाकश्यप बने और महाकश्यप ने कहा कि भाई सबसे पहले हम विनय को सुरक्षित करेंगे, रक्षित करेंगे। तो विनय का मतलब था कि जो टीचर्स के लिए, जो भिक्षुओं के लिए, जो भिक्षुणी के लिए जो नियम थे उनको सबसे पहले संज्ञान करना, उनको इकट्ठा करना। वो इकट्ठे किए गए और उसके चेयरमैन बने उपाली। उपाली को विनय का बहुत अच्छा ज्ञान था, नियमों का, भिक्षुओं के नियम का, भिक्षुणियों के नियम का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसके बाद में जितने भी सूत बचे उन सबको सूत संज्ञा के नाम दिया गया और वो इकट्ठे किए गए, वो संरक्षित किए गए, उनकी रखवाली की गई। और ऐसे करके उनके मृत्यु के 3 महीने पश्चात, भगवान बुद्ध की मृत्यु के 3 महीने पश्चात, जो सतपर्णी गुफा है राजगीर के अंदर, वहाँ 500 भिक्षुओं ने 7 महीने लगातार इकट्ठे होकर एक एक बात को याद किया। और जो आनंद थे, आनंद उनके चचेरे भाई भी थे और उनके सबसे अच्छे गणक भी थे। गणक का मतलब जो मेमोराइज करता हो, जो बातों को गणना करना जानता हो, उनको याद करना जानता हो। क्योंकि गणक एक प्रोफेशनल वर्क हुआ करता था उस समय। जो लोग याद करते थे और याद करके बोला करते थे उसको गणक बोलते थे। तो आनंद बहुत अच्छे गणक थे और वो भगवान बुद्ध के साथ भी थे। और सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान बुद्ध से शर्त भी रखी थी कि आप कहीं भी जाएंगे, जो आपने वहाँ बताया है आप मुझे वैसा ही आके बताएंगे। तो भगवान उनको वैसे ही आके बताते भी थे। तो सुत्त पीटक यानी उस समय तक अभिधम्म नहीं बना था, अभिधम्म भी उसी के अंदर ही था, सुत्त पीटक के अंदर। और 3 महीने बाद वो सारा का सारा सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया। वो जो बंडल था, वो जो पीटक था, वो जो बंधन था, जो सूतों को बांधा गया, उसको सूतों को बांधने की खुशी में, क्योंकि सूत बंध गए, अब सूत कहीं भागेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, कोई भूलेगा नहीं, और वो जो गणक है उसको याद करते रहेंगे, भिक्खु उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और वो सारा जो कार्य हुआ वो हुआ सावन की पूर्णमासी को, जिस दिन सावन का महीना पूर्ण होता है। सावन के महीने को पूर्ण होने की खुशी में जब ये शुरू हुआ कार्यक्रम, इसलिए उस दिन को यादगार दिन बनाने के लिए उसका नाम रखा गया रक्षा सुत्तंग दिवसंग, यानी सूतों को रखने वाला दिवस। इसलिए सुत्तंग रखंग दिवस बाद में, क्योंकि लोग सूत को सूत पे आ गए और सूत से धागे पे आ गए और धागा बांधने का एक परंपरा हो गया। तो ये सुत्तंग दिवसंग जो है, रक्षा सुत्तंग दिवसंग पूरे विश्व का है, क्योंकि सारे लोग मनुष्य मन से
और जो रूप है, जो शरीर है, उससे बंधे हुए हैं, और वो सारा का सारा भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये जो रक्षाबंधन है ये उसी का अपभ्रंश है, उसी का भ्रमित हुआ नाम है, जिसको हम रक्षा सुत्तंग दिवसंग बोलते हैं, और ये सबकी रक्षा करता है। ये बड़ा छोटा सा हो गया है भारत में, सिर्फ बहन भाई की रक्षा करेगा, भाई बहन की रक्षा करेगा। भाई कैसे करोगे? जब तक आप मॉरली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, जब तक आप चारित्रिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते। तो चारित्रिक रूप से और मॉरली स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो सूत्र भगवान बुद्ध ने बताए थे, वो सूत्र पूरे जगत की, पूरे विश्व की, पूरे प्राणियों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया। बाद में इसको बंधन कहा गया। बंधन मतलब बंधे हुए हैं मुझसे। हालांकि लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, यहाँ से वो चला भी गया, और इस तरह से इसको सनूने भी बोलते हैं। जो ये आज का दिन है इसको सनूने भी बोलते हैं। सनूने का पाली में बाबा साहब ने जो पाली की डिक्शनरी दी है, उस डिक्शनरी में जो पेज नंबर 335 है, उसमें वॉल्यूम 16 के अंदर जो पाली का डिक्शनरी है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है सन्निनो। सन्निनो का मतलब है सम और निन्ने, यानी कि जो वर्षावास का दिन चलता आ रहा है उसका लगभग कुछ समय सम रूप से कम हो गया, ऐसा कर करके बताते हैं। बाद में फिर लोगों ने कहा कि भवतु सभ्य मंगलंग रखंतु सभ्य देवता, ऐसा करके सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते, ऐसे करके उन्होंने कहा कि ये परित्राण पाठ है, यानी जो रक्षा करता है। मगर मेन जो बात आई, वो मेन बात ये आई कि जो हमारे सूत्र जो हमारी रक्षा करते हैं उनको सुरक्षित रखा गया, उस खुशी में इस त्यौहार को मनाया गया, और इस त्यौहार के चिन्ह चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, क्योंकि ये त्यौहार सारे उसमें बंधन के रूप में आता है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रूप से बनता है, और ये हमेशा सावन की जब पूर्णमासी हो जाती है, सावन जब पूर्ण होता है तब ये आता है, क्योंकि संगायन तभी इसकी आरंभ हुई थी। और ये बहुत ही क्या बोलते हैं कमाल का है। इसको हम बहुत छोटे मोटे रूप में कहते हैं कि भाई ने बहन को धागा बांधा, या मैंने आपको धागा बांधा, या आपने मुझे धागा बांधा। बेसिकली धागा, क्योंकि सूत को सूत बोलते हैं और सूत से धागा बन गया, ये वो सूत नहीं है, ये वो सूत हैं जो 84,000 हैं। और हमको अच्छी तरह से इसको मनाना चाहिए, अच्छी तरह से इसका प्रतिपादन करना चाहिए। इसी को आज की डेट में रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन कहते हैं, और कहते हैं रखा बांधे, रखा भी बोलते हैं, रखड़ी भी बोलते हैं, यानी कि रखा बांध के आए हैं। तो रखा वही पाली का शब्द है जो आज भी चलता है। और रखा बांधना या रखड़ी बांधना या रक्षा में जो 6 वर्ड है वो पाली का नहीं है, ये बाद में वर्ड आया है। 6 वर्ड हमारे यहाँ पाली में नहीं होता, इसलिए जो खेत होता है उसको बाद में क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। भगवान बुद्ध को कहा गया है वो क्षेत्रीय हैं, तब तक 6 वर्ड ही नहीं था। तो भगवान बुद्ध क्षेत्रीय नहीं है, भगवान बुद्ध खेतीय हैं। खेती का मतलब उनके पास खेत थे, एक एरिया था, और जितने भी लोगों के पास आज की डेट में ज़मीन थी या उस समय ज़मीनें थी, उनको सबको क्षत्रिय आज की भाषा में बोला जाता है, उस समय खेतीय बोला जाता है। खेतीय वही लोग हैं जो खेत में काम करते थे। वही जो आधा क और ख जब हटा तो 6 बन गया, और वो क्षेत्रीय बन गए। क्षेत्रीय कहीं भी उससे संबंधित नहीं है कि कोई तलवार लेके भाला लेके दुश्मन से लड़ रहा है, वो क्षत्रिय हो गया। क्षेत्रीय का मतलब है क्षेत्रफल वाला, और खेतीय पुरानी बात है, दोनों सेम है। धन्यवाद।